मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आज हम थोड़ी चुनाव पर चर्चा करेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश से एक बहुत ही बड़ा समाचार आ रहा है और ये समाचार 2027 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ के लिए एक बहुत ही चिंता का समाचार है और बहुत ही चुनौती भरा समाचार है। उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती वहाँ पे खड़ी हो रही है और उस चुनौती की जो मुख्य वजह है वो भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ही बन रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से जो आदेश लगातार आते हैं उनको फॉलो करना एक यूपी सरकार की जो व्यवस्था होती है, मजबूरी होती है, उसकी वजह से पूरी तरह से अगर देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ के सामने एक नहीं बल्कि कई कई चुनौतियां लगातार खड़ी हो रही हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत में थोड़ी सी चर्चा आज पश्चिम बंगाल की जरूर करेंगे। मित्रों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर के कितनी चर्चा हमारे देश में हो रही, चुनाव को लेकर के। सबसे ज्यादा चुनावी सरगर्मियां अगर इस वक्त कहीं पर हैं तो पश्चिम बंगाल में ही है। असम में तो बीजेपी का जीतना तकरीबन सुनिश्चित है, वहां पर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं आ रही है क्योंकि वहां पर बीजेपी के पास बहुत ही सक्षम नेतृत्व है हिमंता बिस्वा शर्मा के रूप में। लेकिन अगर हम देखें तो चाहे केरल की बात करें तो वहाँ तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौतियाँ अभी है, वहाँ कुछ नहीं है। पर यह है कि जो पश्चिम बंगाल है वहाँ पर बीजेपी को एक उम्मीद है कि वो पश्चिम बंगाल को पहली बार जीत सकती है और ऐतिहासिक रूप से वहाँ पर एक अपना झंडा लहरा सकती है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए पश्चिम बंगाल के अंदर जो इस वक्त हो रहा है, लोग जो कह रहे हैं, जो वहाँ पे लोग दौरे कर रहे हैं लगातार, बहुत से लोग तो इस तरह की भविष्यवाणियां कर रहे हैं साहब कि बीजेपी 200 सीटें जीत रही है। अब वो किस हिसाब से कह रहे हैं ये तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। कह रहे हैं कि एसआईआर के बाद वहां पे एकदम ऐसा माहौल बदल गया है, इतने वोट कट गए वहां पर कि बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप वहां पे कर रही है। ये तो बहुत बड़ी बात है, अगर ऐसा होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि वहां पे पश्चिम बंगाल में जो देखा जाए तो जो हिंदू हैं वो लगातार दबे कुचले लगभग 70 सालों से। अगर वहाँ पे हिंदू एक बदलाव करते हैं तो भी मैं समझता हूँ कि वहाँ पर विजय तो हिंदुओं की होगी, क्योंकि हमारे देश की केंद्र सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया कि वो जहाँ भी विजय प्राप्त करती है वहाँ पे इसके बाद भीम की रैली शुरू हो जाती है, वहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का, ज्योतिबा फुले का गुणगान शुरू हो जाता है। हिंदुत्व की बात तो होती नहीं है, लेकिन फिर भी एक हिंदुओं की लड़ाई, अगर वो हिंदू वहाँ पे लड़ रहा है अपनी लड़ाई तो उसे लड़नी चाहिए, सही बात है। लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ पे नज़र आ रहे हैं उससे ऐसा लगता नहीं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सही हैं। और अभी भी कुछ लोग जो निष्पक्ष होकर के एक बात कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि अभी भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करेगी, कुछ सीटें बीजेपी की बढ़ सकती हैं, टीएमसी की सीटें घट सकती हैं, लेकिन अभी भी बीजेपी वहाँ बहुमत से दूर बताई जा रही है। लेकिन इस पर भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल के अंदर सिर्फ एक यही मुद्दा कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां पर टीएमसी की गुंडागर्दी चलती है और मैं आपको इसकी दो घटनाएं बताना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर मुर्शिदाबाद के जिले में वो जो न्यायिक आयोग की तरफ से कुछ लोगों को भेजा गया था, जजेस को भेजा गया था। आप सोचिए कि न्यायिक अधिकारियों को वहां पर बंधक बना लिया गया मुसलमानों के द्वारा, और आप सोचिए कि ऐसी, और टीएमसी के वर्कर्स के द्वारा। अब आप सोचिए कि केंद्र से आई हुई जो टीम थी उसको वहां पर बंधक बना लिया गया, तो ऐसी स्थिति में जनता के अंदर क्या मैसेज जाएगा कि जब केंद्र से आने वाले अधिकारी सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर हम कैसे सुरक्षित हो सकते हैं, हम कैसे वोट डालें, उनके मन में ये संशय होगा। दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी जो बात है वहां पे वो ये है कि वहां पे एक किसी टीएमसी के वर्कर का एक बयान, नेता का बयान पूरा वायरल हुआ, उसमें कि उसने ये कहा वहां पे बीजेपी के वोटरों से कि आप लोगों को कहीं वोट डालने जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग कहीं भी जो है वो कोई जहमत ना उठाएं वोट डालने की, आपका वोट जो है वो डाल दिया जाएगा और सब पर नज़र रखी जा रही है, सब कैमरा लगे हुए हैं, अगर कोई भी बीजेपी के लिए वोट डालने जाता है तो बाद में उसको हम देख लेंगे। इस तरह की वहाँ पे चुनौतियाँ और धमकियाँ वहाँ पे लगातार बीजेपी के वोटर्स को दी जा रही हैं। तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पर क्या है कि जितना आपको दिख रहा है ना कि इतना सीट बीजेपी को मिल सकती है, वो भी तभी मिल पाएगी जब बीजेपी का जो वोटर है वो जा करके ग्राउंड पर जाएगा, निर्भय होकर के बूथ पर अपना वोट डाल पाएगा। क्योंकि जो सुरक्षा बल है वो सबको पता है कि वो तो चुनाव तक हैं, और चुनाव के बाद जब वो चले जाएंगे तो हर किसी को वहां पे अपनी लड़ाई खुद लड़नी, क्योंकि तब कोई केंद्र से, दिल्ली से
कोई बीजेपी का नेता उनको बचाने नहीं आएगा, ये उनको पता है। यही वजह है कि इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका परिणाम क्या आता है, ये इतना आसान नहीं होगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और फिर भी हम यही उम्मीद करेंगे कि कम से कम वहाँ पे जिहाद जो है वो परास्त हो, कम से कम वहाँ पे जिहाद परास्त हो, और वहाँ पर एक ऐसी सरकार बने कम से कम जो कि वहाँ पे घुसपैठियों को खदेड़े। हालांकि हमें कोई उम्मीद नहीं है, हम जानते हैं कि इन्होंने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए कुछ नहीं किया पूरे इतने सालों में, फिर भी हम इतने दिनों से राष्ट्रभक्ति करते आए हैं, तो हम क्यों ये कहें कि भाई वो वहाँ पर बीजेपी को नुकसान हो। हम सब चाहेंगे कि बीजेपी वहाँ पर जीते, ज़रूर जीते, और पश्चिम बंगाल के लोग भी देखें कि ये क्या करते हैं हिंदुत्व के लिए वहाँ पर। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब सबसे जो महत्वपूर्ण विषय चर्चा करते हैं उस पर, वो है उत्तर प्रदेश का विषय। उत्तर प्रदेश को लेकर के मित्रों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ की जो लड़ाई है वो मैं समझता हूं कि आने वाले भविष्य, यानी भारत के भविष्य को लेकर के उत्तर प्रदेश की लड़ाई एक बहुत बड़ी लड़ाई है। बहुत सारे लोग जो बीजेपी से नाराज हैं, सामान्य वर्ग के जो मोदी से नाराज हैं, वो भी ये मानते हैं कि अगर मोदी इस्तीफा दे दें या मोदी हट जाएं केंद्र की सरकार से और योगी जी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए, या योगी जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार अगर हो जाएं 2029 में, तो संभवतः उनका मन बदल सकता है। इस तरह की बातें बहुत सारे लोग लगातार कहते रहते हैं। अभी तो फिलहाल बहुत नाराजगी है, इसके बाद यूजीसी के बाद जैसे फिर ज्योतिबा फुले और अंबेडकर का जो महिमामंडन चल रहा है उससे नाराजगी और बढ़ रही है। लेकिन जो मैं यहाँ पे आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ, वो जो मैंने आपसे लगातार अपने यूट्यूब वीडियोज़ में पहले भी आपसे ये बात मैंने लगातार कही थी, और ये साफ साफ कहा था आप सभी लोगों से कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनकी नाराजगी उत्तर प्रदेश के अंदर एक सरदर्द बनती जा रही है। आप याद कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था। मैंने आपसे बताया था कि जब एसआईआर हो रहा था उसी वक्त जो है यूजीसी का रेगुलेशन आ गया, और बहुत सारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि बेचारे अपनी जेब से 1500-2000 रुपये खर्च करके बीजेपी के वोटर्स के दस्तावेज फोटोकॉपी कराते थे, प्रिंट कराते थे, वो जो काम करते थे, उन लोगों ने आधा अधूरा काम पूरा छोड़ दिया एसआईआर का, क्योंकि वो आहत हो गए यूजीसी से। मैंने आपसे ये बात पहले भी बताई थी, पहले भी कही थी, और यहाँ पर मैंने आपसे जो कहा था वो एक बार फिर से वो चीज़ आपको दस्तावेजों में जो अंतिम मतदाता सूची, जो फाइनल लिस्ट आई है एसआईआर की, उसमें बिल्कुल साफ साफ नज़र आ रहा है। कहने का मतलब ये है मित्रों कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो एसआईआर की अंतिम जो सूची आई है उसमें लगभग कितने वोट कटे हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे लगभग उसमें वोट कटे हैं 2,04,45,000, यानी इतने तो वहाँ पे वोट कट गए, जो बहुत बड़ी संख्या अपने आप में। और जैसा कि योगी आदित्यनाथ को पहले से अंदेशा था कि ज़्यादातर जो वोट कटे हैं वो बीजेपी के वोटर्स के वोट कटे हैं, वो अंदेशा एकदम सही उनका निकल रहा है। क्योंकि जो एसआईआर की जो अंतिम लिस्ट आई है उस अंतिम मतदाता सूची में, हालांकि मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अंतिम मतदाता सूची अंतिम नहीं होती। आप अगर चाहें, अगर आपका नाम नहीं चढ़ा है लिस्ट में, अभी भी आप जाके दावा कर सकते हैं किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के पास में या कर्मचारियों के पास में, तो वो आपको पूरी सुविधा करेगा कि आपका वोट नाम उसमें जुड़ जाए। लेकिन फिलहाल जो फाइनल लिस्ट आई है सरकार की तरफ से, उसमें जो है जो हालत है वो बीजेपी की काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। क्यों ख़राब नज़र आ रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि जहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाके हैं, जहाँ पर भी मुस्लिम बहुल सीटें हैं, वहाँ पर जो एसआईआर में वोट कटे हैं वो सिर्फ 10% कटे हैं करीब करीब। लेकिन वो सभी जगहें, वो सभी इलाके, सभी सीटें जहाँ पर कि हिंदू आबादी ज़्यादा है और जहाँ पर कि बीजेपी का वर्चस्व रहा 2022 के और 17 के चुनाव में, उन जगहों पर जो वोट एसआईआर में कटे हैं वो 20% के ऊपर वोट कटे हैं। और इन सबसे खराब हालत तो इनके मंत्रियों की है। मैं आपको आगे बता दूंगा पूरी लिस्ट अभी, लेकिन सबसे पहले आपको आंकड़े बताना चाहता हूं। आप देखिए सहारनपुर में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो 41% है और वहां पे वोट कटे हैं सिर्फ 10.5%। मुजफ्फरनगर में मुस्लिम पॉपुलेशन 41% है, वहां भी करीब 10.5% वोट कटे हैं। इसी तरह से शामली में जहां पे 41% मुस्लिम पॉपुलेशन है, वहां पे लगभग 11% वोट कटे हैं। मुरादाबाद में जहां 50% मुस्लिम आबादी है, वहां पे 10% वोट कटे हैं। अमरोहा में जहां पर 40% मुस्लिम आबादी है, 40%, वहां पे 8.92% वोट कटे हैं। जहां आजमगढ़, इसके अलावा तो बात की बात है। तो ये सब जो बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पे 40%, 50% मुसलमान हैं, वहां पे सिर्फ 8 से 10% ही वोट कटा है एसआईआर का। यानी मुसलमानों ने अपना काम एकदम पक्का करा लिया।
यादवों ने काम पक्का करा लिया। लेकिन जो बीजेपी के वर्चस्व वाली सीटें हैं वहाँ पे क्या हाल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। लखनऊ का जो जिला है वहाँ पे जो 9 विधानसभा सीटें हैं, पिछले बार वहाँ पे 7 विधानसभा सीटें बीजेपी ने जीती थी, लेकिन इस बार वहाँ पे 22.89% वोट कट गए हैं, यानी करीब 23% वोट कट गए हैं। सोचिए आप कितना बड़ा वोट कटा है। गौतम बुद्ध नगर जहाँ पे कि 3 में 3 सीटें बीजेपी ने जीती पिछली बार, इस बार वहाँ पे अब यहाँ पे 20% वोट कट गया है SIR में। कानपुर नगर में इस तरह से 10 में 10 सीटें वहाँ पे हैं, 7 सीटें वहाँ पे बीजेपी ने जीती थी और इस बार वहाँ पे 20% वोट कट गया है। इसी तरह से अलीगढ़ में 7 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटें वहाँ पर जो है वो बीजेपी ने जीती थी पिछली बार और वहाँ पर जो है लगभग 14% वोट कटा है। मेरठ में जहाँ पे 7 में से 3 सीटें बीजेपी जीती, वहाँ पर 20% वोट कटा है। गाजियाबाद जहाँ पर कि 5 में 5 सीटें बीजेपी जीती थी, वहाँ पे 20% वोट कटा है SIR में। इसी तरह से आगरा और शाहजहाँपुर जहाँ पर कि क्रमशः 9 और 6 सीटें थी और सब सीटें बीजेपी ने जीती थी, वहाँ पर लगभग 18% वोट SIR में कट गया है। अब आप सोचिए कि ये बीजेपी के जो वर्चस्व वाले क्षेत्र थे, इन सभी क्षेत्रों में इतने बड़े पैमाने पर वोट कटना, ये बताता है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने ठीक से SIR नहीं किया। और उन्होंने SIR ठीक से क्यों नहीं किया, उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी भैया कि इन लोगों ने क्या किया कि कार्यकर्ताओं का दिल तोड़ दिया, क्या लाके, UGC ला करके। अब जहाँ जहाँ पर बीजेपी के जिन सीटों पर बीजेपी के मंत्री चुनाव जीतते हैं, वहाँ पर तो हालात और ख़राब है, यानी वहाँ कार्यकर्ता और नाराज। इसका मतलब ये है वहाँ कितना वोट कटा है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ब्रजेश पाठक की जो सीट है लखनऊ कैंट, वहाँ पे पिछली वहाँ पे जो है लगभग 1.25 लाख वोट कट गया है, जबकि पिछली बार वहाँ पे सिर्फ 39,000 वोट से ब्रजेश पाठक डिप्टी CM जीते थे चुनाव। यानी जितना चुनाव वो जीते थे उससे ज़्यादा वहाँ पे 2 गुना वोट वहाँ कट गया, 3 गुना वोट। अब वित्त मंत्री सुरेश खन्ना शाहजहाँपुर सीट से लड़ते हैं और वहाँ पे पिछली बार वो 10,000 वोट से जीते थे, इस बार वहाँ पे 1 लाख नाम कट गए हैं। आप सोचिए 1 लाख नाम कट गए, इसका क्या असर होगा। एक प्रौद्योगिकी मंत्री हैं सुनील शर्मा, वो साहिबाबाद से खड़े होते हैं और पिछली बार वो 2.25 लाख वोट से जीते थे और इस बार जो है ये जो SIR हुआ उसमें 3 लाख से ज़्यादा वोट कट गए। अब पुरकाजी सीट जो है वहाँ पे कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार 6,000 वोट से उन्होंने चुनाव जीता था, जबकि इस बार उनकी सीट पर 30,000 वोट कटे हैं। तो भैया हम ये कह रहे हैं कि पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने, जो इस वक्त नए नवनिर्वाचित यूपी के अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, उनको चेताया था कि आप अध्यक्ष बन चुके हैं, अब ज़रा काम कीजिए और जो SIR में नाम कट रहे हैं उसको दुरुस्त करवाइए। लेकिन आज की तारीख में स्थिति ये यूपी के अंदर है कि जो बीजेपी का वर्कर है वो, क्योंकि आप जानते हैं कि सामान्य वर्ग की ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में जो बीजेपी के वर्कर हैं या जो बूथ लेवल पे कार्यकर्ता हैं वो सामान्य वर्ग के लोग हैं अधिकांशतः। और जब सामान्य वर्ग के लोग ही जो है वो इस तरह से नाराज़ हो जाएंगे UGC की वजह से, तो उनके लिए कौन वोट मांगने जाएगा, कौन उनके वोटर ID कार्ड बनवाएगा, कौन उनके लिए पर्ची लेके जाएगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या। ये लोग टूटे हुए दिल से जो काम कर भी रहे हैं, वो लोग टूटे हुए दिल से काम कर रहे हैं। तो ये जो इस वक्त हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। अभी पूरा लगभग 1 साल का वक्त बचा हुआ है और योगी आदित्यनाथ को चाहिए कि वो युद्ध स्तर पर इस समस्या को देख करके जितना हो सके अधिक से अधिक जल्दी से जल्दी इस पूरे मामले को सुलझाएं, अन्यथा ये बीजेपी के लिए वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। और जो मेरी वर्कर्स, जिन बीजेपी वर्कर्स से मेरी बात हुई थी, उन्होंने ये बात पहले ही मुझे बता दी थी। 1 महीने पहले उन्होंने मुझसे ये बात कही थी कि जो मुसलमान हैं, जो यादव हैं, यानी कि जो सपा के वोटर्स हैं, उन्होंने अपना वोट बिल्कुल दुरुस्त करा लिया है। लेकिन जो बीजेपी के वोटर्स हैं, हम जानते हैं कि वो पूरा SIR अधूरा है और वो काम ढंग से वहाँ पर नहीं हुआ है। तो देखते हैं क्या होता है आगे चुनाव में। खैर, हमारी जो चुनाव की कवरेज है वो लगातार ऐसी जारी रहेगी और आपसे हमारी ये प्रार्थना है कि आप अपने विचार रखिएगा। आपके अपने क्या विचार है? अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, आप भी बताइए कि आपके यहाँ क्या स्थिति है। हो सकता है आप बीजेपी के वर्क कर रहे हो, तो बताइए कि वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या समझा। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए है, उसको हम शामिल करेंगे अपने वीडियो में आगे। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।